सवाल वही थी। आज क्या पढ़ना है हमें? दोनों के बीच डिफरेंस, किसके बीच? लोकसभा के बीच और राज्यसभा के बीच। ठीक है, तो एक तरफ लिखो लोकसभा, एक तरफ लिखो राज्यसभा। ठीक है, क्लियर? तो सबसे पहले देखेंगे कि हम सदस्य संख्या, देखना अंतर वही सदस्य संख्या। लोकसभा में अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? 552 और राज्यसभा में 250। तो इसमें लिखो लोकसभा में अधिकतम संख्या 552 हो सकती है और राज्यसभा में अधिकतम सदस्य संख्या 250 हो सकती है। ठीक है, दूसरा लोग उसका निर्वाचन। अब निर्वाचन देखते हैं। लोकसभा की सदस्य संख्या कितनी है? अधिकतम 552 और राज्यसभा की 250। एक पॉइंट तो ये हो गया। ठीक है, दूसरा पॉइंट है निर्वाचन। तो निर्वाचन लोकसभा का कैसा होता है? सीधे जनता के द्वारा होता है। तो इसमें लिखो लोकसभा के सदस्यों का चुनाव सीधे जनता के द्वारा होता है। सीधे जनता के द्वारा होता है। और राज्यसभा का ये तो डायरेक्ट होगा। राज्यसभा का सदस्य कैसे होता है? विधानसभाओं के सदस्य द्वारा। इसमें जो राज्यों के विधान सभाओं के सदस्यों द्वारा किया जाता है। हो गया। अब इसका कार्यकाल देखते हैं। तीसरा पॉइंट क्या है? राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? सामान्यतः 5 वर्ष। 5 भंग हो जाए वो बात अलग है। सामान्यतः कितना होता है? तो इसमें लोग कार्यकाल सामान्यतः लोग इसके सदस्यों का कार्यकाल, लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष होता है और राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष होता है। गुड, ये लिख लो। अब इसका अध्यक्ष देखते हैं। लोकसभा का अध्यक्ष कौन होता है? क्या कहते हैं लोकसभा के इस अध्यक्ष को? स्पीकर कहते हैं। स्पीकर कहते हैं। और लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है वह कहां से होता है? इन्हीं में से चुना जाता है। लेकिन राज्यसभा के अध्यक्ष को क्या कहते हैं? सभापति। क्या कहते हैं? सभापति कहते हैं। और ये कौन होता है? भारत का उपराष्ट्रपति होता है। क्या होता है? उपराष्ट्रपति होता है। लिखिए, ये भारत का उपराष्ट्रपति होता है। लोकसभा के अध्यक्ष को स्पीकर कहते हैं और राज्यसभा के अध्यक्ष को सभापति कहते हैं। ठीक है, इसका कार्यकाल 5 वर्ष होता है, इसका कार्यकाल 6 वर्ष होता है। ब्रैकेट में लिखना 6 वर्ष के 1/3 सदस्य हर 2 वर्ष बाद क्या होते हैं? नए नियुक्त होते हैं या पुराने रिटायर्ड हो जाते हैं। हो गया। अब देखो इसकी भूमिका। लोकसभा की भूमिका क्या है? सरकार बनाने में होती है।
सरकार कहाँ बैठती है? लोकसभा में। तो लोकसभा का जो कार्य है, मेन भूमिका क्या है? भूमिका मतलब रोल। जैसे एक्टर को एक रोल मिलता है फिल्म में, तुम्हारा रोल ये है, या एक्टर में किसी रोल मिलता है, इसलिए लोकसभा का रोल क्या है कि सरकार, प्रमुख रूप से सरकार बनाने में इसका रोल है। ठीक है, सरकार बनाने में रोल, और साथ ही साथ में नीतिगत क्या निर्णय लेने में, नीतिगत निर्णय लेने में इसका रोल है। ठीक है, लिख लो। वहीं राज्यसभा का, राज्यसभा जब ये नीति और निर्णय बनाती है तो राज्यसभा क्या करती है? उनकी समीक्षा करती है। समीक्षा करती है और क्या करती है? सुझाव देती है। समझ में आ रहा शॉर्ट में? मतलब सरकार राज्यसभा में बनती है और लोकसभा में बनती है, और राज्यसभा क्या करती है? उसकी नीतियों की समीक्षा करती है। हो गया? क्या करती है? समीक्षा करती है। हो गया है? अब देखो विघटन, छठवां पॉइंट क्या होगा? विघटन। विघटन कैसे होता है लोकसभा का? या कॉन्फिडेंस या नो कॉन्फिडेंस प्रस्ताव पास किया, मतलब विश्वास प्रस्ताव, विश्वास प्रस्ताव या तो पेश कर दे तो सरकार बची रहेगी, यानी कि अविश्वास प्रस्ताव अगर पारित कर देती है तो क्या हो जाता है? तो लोकसभा भंग हो जाती है। ठीक है, अविश्वास प्रस्ताव क्या बोलते हैं? नो कॉन्फिडेंस। ठीक है, और ये तो क्या है? ये स्थायी सदन, मैंने पहले बताया था, ये कभी स्थायी मतलब कभी ना भंग होने वाला। ठीक है, अब रैंक के आधार पर देख लेते हैं। तो लोकसभा क्या है? निम्न सदन है, और राज्यसभा क्या है? उच्च सदन है। ठीक है, क्लियर? अब एक बार दोबारा समझो। क्वेश्चन है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लोकसभा एंड राज्यसभा? तो देयर आर मेन डिफरेंस बिटवीन लोकसभा एंड राज्यसभा। वन ऑफ देम इज मैक्सिमम मेंबर्स, बेस्ड ऑन मैक्सिमम मेंबर्स, यानी संख्या के आधार पर देखें तो लोकसभा में अधिकतम संख्या कितनी होगी? 552। वही राज्यसभा में अधिकतम संख्या कितनी होगी? 250। फिर देखेंगे इलेक्शन के आधार पर, बेस्ड ऑन इलेक्शन के आधार पर डिफरेंस दोनों में। तो लोकसभा के जो सदस्य हैं सीधे जनता के द्वारा चुने जाते हैं। ठीक है, राज्यसभा के सदस्यों को विधानसभाओं के हमारे सदस्य चुनते हैं। ठीक है, सेकंड डिफरेंस। थर्ड डिफरेंस देखेंगे इसके टाइम पीरियड के अनुसार, कार्यकाल के अनुसार। लोकसभा के जो मेंबर होते हैं चुन के जाते हैं तो सामान्यतः 5 वर्षों के लिए कार्य करते हैं, ये यदि लोकसभा अगर भंग ना हो। लेकिन वही ऑन अदर हैंड देखते हैं, राज्यसभा में देखते हैं तो राज्यसभा का जो टाइम पीरियड है कार्यकाल सदस्यों का 6 वर्ष के लिए होता है। लेकिन एक खास बात यह है कि एक बार 3 सदस्य 6 वर्ष बाद, 2 वर्ष बाद नए चुन लिए जाते हैं। प्रेसिडेंशियल के आधार पर देखें, प्रेसिडेंट के आधार पर देखें तो लोकसभा के अध्यक्ष को वी कॉल स्पीकर, यानी कि लोकसभा के अध्यक्ष को क्या बोलते हैं हम लोग? स्पीकर। एंड अदर हैंड राज्यसभा प्रेसिडेंट वी कॉल सभापति, दैट इज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, पांचवा अंतर देखें डिफरेंस भूमिका के आधार पर, रोल के आधार पर। तो लोकसभा का रोल क्या है? सरकार बनाने में, क्योंकि लोकसभा का इलेक्शन होता है, जो बहुमत प्राप्त दल का नेता होता है जिसकी सबसे ज्यादा सीटें आती है उसे क्या होता है? राज्यसभा, लोकसभा में सरकार बनाने का मौका मिलता है भारत में, तो सरकार बनाने में और नीतिगत निर्णय लेने में। लेकिन
राज्यसभा बेकार नहीं है। और कोई भी प्रस्ताव अगर पास होता है लोकसभा से पास होता है तो फिर राज्यसभा में जाता है, तो राज्यसभा उस प्रस्ताव को पढ़ेगी, देखेगी, फिर क्या करेगी, अगर उसकी ऑब्जर्वेशन करेगी, समीक्षा करेगी सही है कि नहीं, और अगर सही नहीं होगा तो उस पर क्या करेगी, अपना सुझाव देगी, अपनी राय देगी, ठीक है, अपना ओपिनियन देगी। यानी कि लास्ट देंगे वेक्टर क्या आधार पर, तो लोकसभा को समय से पहले भंग किया जा सकता है अगर नो कॉन्फिडेंशियल प्रस्ताव पारित हो जाए। वहीं दूसरी ओर देखेंगे राज्यसभा को कभी भंग नहीं किया जा सकता है, यानी राज्यसभा इज परमानेंट क्या है, हाउस, ठीक है। रैंक के आधार पर देखेंगे लोकसभा को क्या है, निम्न सदन कहते हैं, और राज्यसभा को उच्च सदन कहते हैं। देयर आर मेन डिफरेंस इन लोकसभा एंड राज्यसभा, ठीक है। और ये दोनों मिलकर क्या करते हैं, ये दोनों मिलकर भारतीय पार्लियामेंट का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। बट देयर आर टू हाउस इन आवर पार्लियामेंट एंड देयर आर थ्री बॉडीज इन आवर इंडियन पार्लियामेंट, दैट इज द प्रेसिडेंट। मैंने पहले बताया था कि दो सदन है, लेकिन बॉडी की बात है, इनकी बात है, तीन अंग है, ठीक है। इतना क्लियर हो गया, आगे बढ़े। अब देखते हैं हम, इसमें नीचे देखो थोड़ा सा, उपयुक्त विवरणों से स्पष्ट है, उपर्युक्त दिए गए विवरणों से स्पष्ट है कि उपर्युक्त दिए गए विवरणों से स्पष्ट है कि लोकसभा और राज्यसभा में यह अंतर है जो ऊपर दिए गए हैं, जो ऊपर दिए गए, ठीक है। साफ तरह से अब अगली हैंड आउट